संगत आउंदी है ते इस कुर्बानी की किते मिसाल नहीं मिलती दुनिया च ते लोग नतमस्तक होण आउंदे ने। जयवंत की अनॉइंटिंग से भरा हुआ, जीत के मस से भरा हुआ। दो 2026 बीजों को बोने का साल है ताकि आप लोग उस ट्रांसफर को देख सकें जो हमने पहले कभी नहीं देखा। अगर आप प्रभु के बड़े कामों को देखना चाहते हैं, अगर रुकावट नहीं देखना चाहते हैं, तो परमेश्वर ने कहा 2026 में मेरे लोगों को बोल कि ये हर बात में मेरा थैंक्स किया करें और कुड़ ना किया करें। फिलिप्पियों 4 उसकी 6 आयत में लिखा है, किसी भी बात की चिंता ना करके परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, यानी तुम्हारी जो प्रार्थनाएं हैं, रिक्वेस्ट हैं, प्रार्थना और विनती के द्वारा, यानी अपनी प्रेयर्स को, अपने निवेदनों को, अपनी चाहतों को, अपनी प्रार्थनाओं को विनती के साथ, कंप्लेंट के साथ नहीं, विनती, जिस तरह टीचर सिखाते हैं, आई बेग टू से दैट, परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं। परमेश्वर ने कहा है जो लोग बड़े काम देखना चाहते हैं वो 2026 में थैंक्स गिविंग की प्रार्थनाएं करें, ज्यादा से ज्यादा धन्यवाद प्रभु को दें। पौलुस और सिलास जब जेल में थे तो लिखा उन्होंने प्रभु का थैंक्स किया और वर्शिप की और जेल टूट गई। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने उसी जेल में परमेश्वर को कर्स किया और शक किया और इतना बड़ा परमेश्वर का दास मारा गया और वही पौलुस और सिलास छुड़ाए गए। भजन संहिता 100 उसकी 4 में लिखा है, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करें। उसका धन्यवाद करेंगे, उसके नाम को धन्य कहें। तो आज एक नियम बना ले कि जब भी आप प्रभु की प्रेजेंस में, चाहे आप जितने मर्जी दुखी हो, सबसे पहले उसका थैंक्स करें और आप देखेंगे प्रभु का आत्मा ज्यादा काम करेगा। पहला 2 कुरिन्थियों 9 उसकी 6 में लिखा है, परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। आप इंसल्ट बोएंगे, इंसल्ट काटेंगे। आप हेल्प बोएंगे, हेल्प काटेंगे। आप टाइम बोएंगे, टाइम काटेंगे। आप पैसों को बोएंगे, पैसों को काटेंगे, परमेश्वर ने कहा। और आप जितना बोएंगे उतना आप काटेंगे। अपने घुटनों पे आ जाओ सब जन, और एक प्रोफेटिक मैसेज परमेश्वर ने मुझे दिया है। सबसे पहले अपने दोनों हाथों को उस ऑयल से अभिषेक करें। एक वचन मैं आपके ऊपर पढ़ूंगा। इस वचन का पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उससे पहले, इस वचन से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जो परमेश्वर ने मुझसे कही है। परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि वो अपने लोगों को, जो मसीही लोग हैं,
व्यवस्था विवरण 28 उसकी 12 में लिखा, यहोवा तेरे लिए आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा। वो तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। तू वो तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। सुनो मेरी बात, प्रभु ने मुझसे क्लियरली कहा है कि जब मेरे लोग आपको जब अपने काम धंधों पर जाएं, अपनी जॉब पे जाएं, अपने बिजनेस में जाएं, अपनी दुकान खोलें, अपना काम करने के लिए जाएं, अपने कंप्यूटर पे बैठें, परमेश्वर ने सबसे पहले कहा है कि वो अपने दोनों हाथों को उठाकर एक प्रार्थना करें, जो मैंने आपको वचन दिया है इस वचन से। और अब हमेशा प्रभु ने कहा है कि वो तुझे सामर्थ करेगा, तेरे हाथों के कामों के ऊपर वो बरकत देगा। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। दिन भर की रोटी कौन सी रोटी है? ये वचन, ये है वचन। दिन भर की रोटी वो रोटी नहीं है, दिन भर की रोटी दे। दिन भर हमें बाइबल का स्मरण, बाइबल के वचन, बाइबल के ध्यान करना चाहिए। दिन भर की रोटी हमें दे। तो दिन भर रोटी खाओगे आप? एक बार खाते हो तो परमेश्वर बोलता है कि सुबह रोटी खाना, शाम को खाना, लेकिन दिन भर की रोटी हमें दे। ये वचन हम भूल नहीं पाए, जब चले जाए बचे नहीं और उसको याद करें। तो ये है वचन। परमेश्वर ने बोला दिन भर की रोटी मुझे दे। तो हमें ये रोटी जब मिलेगी जब हम बाइबल को खोलेंगे और जब इसको पढ़ेंगे। लोग क्या समझते हैं, मेरे लड़कों क्या ख्याल है कि मेरे माता पिता जाते हैं चर्च, वो चले जाते हैं। ये अधूरी बात है, कुछ ही हासिल नहीं होगा उससे, क्योंकि लिखा है, परमेश्वर बोलता है जो आया वो जाएगा और जो पढ़ेगा वही जाएगा। इसीलिए दिन भर की रोटी मुझे दे। तो परमेश्वर का जो हथियार है वो दिन भर जो प्रार्थना मैंने बोली कि रोज हर बार करना चाहिए। परमेश्वर का वचन पढ़ते पढ़ते हर बार पढ़ना चाहिए। परमेश्वर का वचन हम संडे को आते, बुधवार को आते, मंगलवार को आते, यही तरह के वचन यहाँ पे लिखे बताए जाते हैं। वो हमारे अंदर स्मरण चलता रहना चाहिए, मंथन होता चलना चाहिए। तो वो हमारे दिन भर की रोटी है, जो हमें बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, बाइबल को उठाई कहीं भी बीच में से पढ़ना, ये दूसरे लोग करते हैं। जाए ड्यूटी गए, ऑफिस गए, काम पे गए, उठाई खोली, आंख बंद करी, धन्यवाद दिया, बीच में से खोल लिया, बीच में खोल लिया और चल दिए, ये हो गया काम। ये सबसे बुरी बात है। क्या बच्चा स्कूल जाता है तो बच्चों को सीधा क्या डायरेक्ट कॉलेज में उठा देते हैं? सिखाते हैं ना उसको KG1 KG2, और आपने उठाया बाइबल को खोला तो चल जाते हैं। ये लोग तो जो कैलेंडर होता है उसको देखते, हाँ ये आज का वचन ये है। ये सिर्फ मिथ्या है, अपने आप को खुश करने की मिथ्या, इससे कुछ नहीं होता है। जब पत्थर घिसता है ना, तो जब आग निकलती है, तो अब आपके अंदर आग पैदा होगी ही नहीं ना। कितना भी कर लो आप, वही बाइबल रख लो, तकिए के नीचे रख लो, सजा लो, वचन घर में लिख लो, उससे कुछ नहीं होता है। खुद को घिसना पड़ेगा आपको, खुद को करना पड़ेगा, जब जाके आपको मालूम पड़ेगा कि इसलिए जो लोग बाइबल उठाते और पढ़ते हैं तो बच्चे की तरह सीखना पड़ेगा, जब जाके होते हैं। आप सीखोगे नहीं तो फिर कैसे उठेंगे? ये जो बहुत लोगों को जब मैंने देखा कि हाँ चलते उठाई बाइबल, उठाए वचन पढ़ा, ये बुरी बात है, ये अच्छी। आप परमेश्वर का मजाक उड़ा दो, परमेश्वर का मजाक उड़ा दो। क्या कोई बच्चा के उसको बोल के सीख जाएगा क्या? आप पढ़ाओगे, उसको डांटोगे, समझाओगे, जब जाकर सीखता हो। तो निकाले नीति वचन 30:8, रोटी मुझे न निर्धन कर, प्रतिदिन की रोटी। प्रतिदिन बाइबल का अध्ययन करना जरूरी है हमें, प्रतिदिन। अब ये बहाना बन जाए कि समय नहीं मिला, समय तो रात में ही मिलता है। परमेश्वर कहता है कि हमारा कोई बोलता है कि ना मैं उठता हूँ ना सोता हूँ, तो कभी भी उठाओगे वो तो याद करेगा। कभी भी उठाओ, 1 बजे 2 बजे, जब मेरे को नींद खुलती है वो 2 बजे उठता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, वो करता हूँ। जब तक दिन भर की रोटी मुझे दे। यह क्या लिखा सिस्टर, पढ़ना रोटी। व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख, मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना। व्यर्थ बातों से दूर रखेगा। व्यर्थ बातें जब पढ़ोगे तो व्यर्थ बातों में, गंदी संगति में, बुरी संगति से दूर सिखाएगी बाइबल। और आपको रोटी चाहिए, वो बाइबल को पढ़ना जरूरी है, प्रतिदिन पढ़ना उसको। इसलिए परमेश्वर बोलता है जब ज्ञान देते हैं। एक बार एक संत को परमेश्वर ने दर्शन में देखा, बोला कि जो चिन्ह तुझे मिलेगा
वहां पर तू रुक जाना। जब वो प्रभु का दास गया, उसको चिन्ह मिला तो वहां रुक गया। लेकिन वहां पर बाइबल का असर क्या होता है, वहां पर जब गया तो वहां पर दूसरा कोई संत था, तो वो आपसे उस संत को बोलता है कि तू यहाँ पर नहीं रह सकता। तो बोले मेरे परमेश्वर ने मुझे कहा है कि ये चिन्ह मिला है तो मैं यहाँ रहूंगा। तो वो बड़ा क्रोधी था, बोले तू नहीं रह सकता। बोले मैं सब आपकी बात मान लूंगा, लेकिन मेरे परमेश्वर ने बोला मैं यहाँ रहूंगा। तो वो क्रोध में तो श्राप देता है उसको कि तू यहाँ रहेगा तो यहाँ सांप और बिच्छू पैदा होंगे, सांप और बिच्छू पैदा होंगे। उसने जो प्रभु का दास था, जो बाइबल पढ़ते नम्रता सीखी, उसने हाथ जोड़ कर बोला कि आपका ये वचन यहाँ पे पूरा हो। फिर बोला कि आप मेरा भी एक वचन सुन लो कि आपने कहा यहाँ सांप बिच्छू पैदा होंगे, ये होंगे, लेकिन मैं प्रभु के नाम से कहता हूं कि सांप और बिच्छू पैदा होंगे, लेकिन किसी को काटेंगे नहीं, किसी को काटेंगे नहीं। तो ये नम्रता जब बाइबल पढ़ते हैं तो आपके अंदर आप कौन हो, आप क्यों आए हो, आप किस विषय में आए हो, आपको क्या करना है, ये बाइबल बताएगी आपको। लेकिन बाइबल उठाई, बीच में से पढ़ी, कभी कभी पढ़ी तो वो ऐसा हिसाब है कि नल के नीचे खाली बाल्टी को उल्टी रखना वाली बात है। तो इसलिए प्रतिदिन की रोटी हमें दे। व्यर्थ बातों में बाइबल अलग हटाएगी, व्यर्थ दोस्ती से अलग हटाएगी। तुमने क्या खो दिया, बाइबल बताएगी तुमने क्या खो दिया। कहता है ना बाइबल नीति उसमें प्रकाशित बात में, तू कहां से गिरा है, तो वो बताएगी बाइबल। अब निकाले मत्ती 4 का 4।